जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में एलसीएम एंड एचसीएफ का जितनी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास में सॉल्व करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना है। उसके बाद बोला है एचसीएफ और एलसीएम का अंतर दे रखा कितना? 222। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। मैं आपको सिखाता हूँ इसका शॉर्ट तरीका कैसे बनेगा। देखो, एचसीएफ एचसीएफ को आप मान लो एच। एलसीएम कितना गुना? 7 गुना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 7h। कितना हो जाएगा? 7h। और इस दोनों का क्या दे रखा हमें? इस दोनों का डिफरेंस दे रखा है 222। देखो क्या लिखोगे आप? 7h माइनस एच कितना हो जाएगा हमारा? 6h। इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 222। 222 6 से काटो कितना हो जाएगा? 6 3 18 बच जाएगा 4। ठीक, उसके बाद 6 7 42। एच बराबर आ गया हमारा कितना? 37। अब क्या करो? पुट कर दो। तो यहाँ से एचसीएफ हो गया हमारा 37 और एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 7 गुना 37 मल्टीप्लाई करो। 7 7 49 का 9। उसके बाद कितना हो जाएगा? 7 21 21 4 कितना होता है? 25। कितना आ गया? 259। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोनों का गुणनफल। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ। पता है बराबर क्या होता है? बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा कितना? एलसीएम देखते तो 259 और एचसीएफ कितना है? 37। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब प्रोडक्ट। यही हमसे पूछ रहा था, हम निकाल लेंगे। अब हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। हमने एक चीज देख लिया क्या कि सबका क्या है? दो का क्या है? एक जैसा है इकाई स्थान। ठीक है, अब दो का अलग है। हम क्या करेंगे? इसका पहले इकाई स्थान से देखेंगे, यूनिट डिजिट से देखेंगे। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 9 से 63 का 3। जिसके इकाई स्थान पे 3 होगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली का इसका आंसर कितना? 9583 दोनों का प्रोडक्ट आ गया। यही इसका आंसर हो गया। अगर 6 आता तो हम क्या देखते? इसका टेंस डिजिट देखते। बट हमारा आंसर आ चुका है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है? संख्याओं कितना है? 2.1 और 0.68 का लघुत्तम समावर्तक बताना है, एलसीएम बताना है। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको लाइफ में कभी भी दिखे ना तो इसका कभी भी फ्रैक्शन व्रैक्शन मत करना, दिमाग मत लगाना। मैं आपको सिखाता हूँ सबसे आसान तरीका। क्या कितना है? 2.1। दूसरा कितना है? दूसरा हमारा है 0.68। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद 2 स्थान है मतलब 2 अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम क्या करेंगे? अपना मन से एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगा देंगे, काम खत्म। अब क्या? दशमलव को भूल जाओ, भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ। बट याद रखना 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है राइट साइड से। ठीक, अब क्या कर लो आप? 210 का और 68 का एलसीएम निकालो बचपन वाले तरीके से। ये जिस तरीके से आपको निकालना निकालो। किससे कटेगा ये? आप देखते हो तो 2 से कटेगा। 2 से करोगे तो 105 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 34 34 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करोगे? सबको मल्टीप्लाई करो। 105 गुना 210। 210 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 34 से। तो 21 गुना 34, 21 गुना 34 और 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 21 से कहें 21। ठीक है, नहीं 21 जो कितना होता है हमारा? 84 का 4। हाथ में कितना बच गया? 8। अब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 21 63 63 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 63 और 8 3 11 कितना हो जाएगा? 71 71 और ये वाला एक जीरो। अब देखो, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा मैं बताता हूँ। देखो कितना आ गया हमारे? 7140। अच्छा एक बार बताओ, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है? देखो सब में 2 अंक के बाद कर दिए हम। क्या करो आप? 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। यही इसका आंसर होगा कितना? 71.4। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर। इससे आसान तरीका आपने देखा नहीं होगा इसका बनाने। बाकी लोग आपको सिखाएंगे कितना है? 2.1 है, इसका दशमलव हटाओ, फिर इसका भी हटाओ। 0.68 है, इसका भी हटाओ, फ्रैक्शन में लाओ। सब करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों हटाए भाई? जब आसान तरीके से बन रहा है तो क्यों दिमाग लगाए? एक और क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है संख्या 2.6 और 0.084 का लघुत्तम समावर्तक बताना है। मैंने क्या सिखाया आपको? बोला 2.6 है, लिखो ये कितना है? 0.084। दशमलव के बाद कितना है? 3 अंक है। तो इसमें भी क्या करो? अपना मन से 2 जीरो लगा दो, काम खत्म। अब क्या करो आप? 2600 और 84 क्या निकालो? एलसीएम निकालो। जो तरीके से आपको निकालना निकालो। ये कैसे कटेगा पहले बताओ।
पहले पहले हमारा अगर दिमाग ना लगाते हुए काटते हैं, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 24, 4 पंचे 20, जीरो, 4 से काटो 84 है, ठीक है, कितने बार में कट जाएगा हमारा, 21 चौक 84, 21 बार में गया। सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, चलो 84 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान तरीका, एक जीरो लगा देना, 84 और 65 कितना हो जाएगा हमारा ये, 4 पंचे 20 के जीरो, ठीक, और 8 पंचे 40 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 64, 64 दो कितना 66 का 6, ठीक है, और 8 चौक 48 और 6, 8 6 14, 54, ठीक है, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 54600। मैंने आपसे क्या बोला था, दशमलव के बाद देखो कितना स्थान के बाद, मतलब कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 का, तो 3 के बाद लगा दो, कितना आ गया हमारा ये 54.6। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम मौपसो कितना है 9, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है, संख्याओं के कितने युग्म दी गई है शर्तों को संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, देखो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, होता है ना, होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमारा एलसीएम हमें नहीं दिया है, तो लिखो एलसीएम गुना एचसीएफ हमें दिया है कितना 9, तो बराबर कितना दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है कितना 8100, 8100, 9 से काटो कितना आ जाएगा हमारे ये, 9 9 81, तो 900 बार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा एलसीएम भी आ गया, एलसीएम कितना आ गया 900, ठीक। एक बार बताओ आप, लेट करो नंबर, लेट नंबर, एक कितना हो जाएगा हमारा 9 ए हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 9 बी हो जाएगा। आप सभी को पता है क्या होता है, कोप्राइम होता है, ठीक, 9 बी हो जाएगा। और इसकी का क्या होगा हमारा, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला नंबर आ जाएगा, एक हमारा 9 है, तो 9 ए इंटू 9 बी बराबर कितना हो जाएगा 8100। यहाँ से काटो 9 9 81, यहाँ से यहाँ काटोगे 100 बार में खत्म, तो यहाँ से हमारा ए बी आ गया कितना 100 आ गया, ठीक। अब इसका क्या पूछ रहा है हमसे, संख्याओं के कितने युग्म दी गई है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इसका कोप्राइम निकालो, कैसे निकालोगे, एक तो देखो एक हो जाएगा 100 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना 50 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि कोप्राइम नहीं है। और कौन सा ले सकते हैं, ले सकते हैं हम 4 गुना 25, 4 गुना 25, इसके बाद कोई है नहीं है, तो कितना हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2, काम खत्म, एक ये वाला एक ये वाला, दो संख्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का इसका आंसर कितने होगा, 2 नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिया हुआ है हमें, द एलसीएम ऑफ इतना कॉमा इतना एंड इतना इच, इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। देखो एलसीएम क्या होता है बताओ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे कटे। अब देखो पावर में देखो सबसे, जैसे यहाँ पे देखो 4 का क्यू है, ठीक है, 4 का क्यू है। अब देखो यहाँ 4 का क्यू हमारे पे, इसको क्या बनना है, पहले देखो 2 का लिखो, 2 का स्क्वायर का 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई पावर 3 था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 6 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा देखो 6 का स्क्वायर है, इसको क्या किया हमने 2 तिया 6, स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 को 15 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो इस वाले में अगर देखते हो, ठीक है, तो 2 का पावर पहले इस वाले में से देख लो पूरा, कितना आ जाएगा हमारा ये 2 का पावर कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है हमारा 2 है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 का पावर 8, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर जुड़ता है। तो सबसे बड़ी जो ये है 2 का पावर 8, ये देखो इसको ये भी काट देगा, 2 का मतलब 4 का स्क्वायर भी काट देगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखते हो 2 का स्क्वायर गुना 2, तो यही हो जाएगा हमारा कितना, तो 2 का पावर 4। क्या 2 का पावर 8 को 2 का पावर 4 काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, ठीक। अब इससे बड़ा कोई नहीं है, एक तो हमारा आ गया 2 का पावर 8 वाला। अब हमें 3 वाला ढूंढ लेते हैं, ठीक है, 3 वाला ढूंढो, अगर इस वाले में से ढूंढते हो 3 वाला, तो 15 को भी लिख सकते हैं, पता है क्या हम 3 गुना 5, तो 3 का पावर यहाँ क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। इस वाले में से नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा भी आ सकता है आगे, जिससे इसमें आएगा ज़्यादा, इस वाले में से देखो आप, इसको लिख सकते हैं 3 का क्या लिख सकते हैं क्यू गुना 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 15 है तो 15 क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, पावर स्क्वायर स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से देखो 2 बार 3 है, तो यहाँ से देखो 3 ले लेंगे कॉमन, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, 3 2 5, ठीक।
अब देखो 3 के पावर 5 को जितने भी है सब काट सकता है, क्योंकि उससे बड़ा आ चुका है, ठीक। इसके बाद क्या बच गया हमारा? हमारा बच गया 5 वाली की बात है। अब 5 देख लो किसमें होगा सबसे बड़ा, तो दोनों में ही इक्वल ही है। 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? डायरेक्ट आ जाएगा 5 का स्क्वायर। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से देखो आप काटोगे, इसमें देख लो ना 5 का स्क्वायर, इसमें 5 ही है, इसमें भी देखो तो 5 का स्क्वायर ही आएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होता है, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद हमारा क्या बच गया? एक में 19 है, एक में क्या है? इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है? 19 का स्क्वायर। तो बड़ी वाली लेना है तो 19 का स्क्वायर ले लो। ऑप्शन से मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 का पावर 8, 3 के पावर 5, 5 का पावर 2 और 19 का स्क्वायर। बताओ कौन सा मैच किया? आई थिंक ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मैच किया। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए रहा क्या? HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, हर हाल में देना ही है। मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया है इतना इतना और इतना का HCF और LCM निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? मैं सिखाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था? बराबर कर देना दशमलव के। तो कितने राइट साइड देखो, कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 के पास, 2 के बाद, 2 के बाद, कुछ भी मत करो, इसको सीधे संख्या समझ लो आप। 48 हो गया, ठीक है, 120 हो गया और 168 हो गया। ठीक है, 168 हो गया। इससे क्या करो? आप LCM निकाल लो। जिस तरीके से आप निकालना चाहो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। मेरे को पता है इसका LCM क्या हो जाएगा। इसका LCM हो जाएगा 16.8। बट ऐसे मत मानो, आप निकालो। पहले इसको किससे लगा सकते हैं? 6 से लगाओ, 6 8 48। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? फिर से हमारा 6 से लगाया हो तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, 6 8 है 48। अब 4 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 7 28। LCM कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 7 पचा 35 दूना 70, 70 चौका 280, 280 छक्का कितना हो जाएगा हमारा? ये 1600, 280 गुना 6 कितना हो जाएगा? 0 के 0 और 6 48 का 8, 6 दूना 12 और 12 4 16, 1680 आ गया, 1680 आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था? जब भी LCM निकालना हो तो वो कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा? 16.8। LCM हमें पता चलेगा 16.8। अगर आप देखो तो यहीं से आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी मार के निकल सकते हो। अगर आपके पास टाइम है आप HCF भी निकाल लो। HCF निकालना तो और आसान हो जाएगा। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इसमें से देखो कितना कितना है? 48 है और कितना 120 है और हमारा है ये 168। कैसे निकालोगे HCF? HCF निकालने का सेम तरीका, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो? लिखो 48 और 120 का डिफरेंस निकालो। कितने का डिफरेंस हो जाएगा हमारा? ये सिखाऊं ये तरीका? ना सिखाऊं, सिखा ही देता हूँ। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 72। और अब किसका किसका डिफरेंस निकालो? 120 और 168 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। 120 और 168 का देखते हो तो 48 हो जाएगा। अब क्या करो? इस दोनों का HCF निकाल लो, वही सब का HCF हो जाएगा। तो देखो HCF क्या हो सकता है इसका? जो दोनों को काटे। अब बताओ, लगाओ ना बचपन में मेथड डिवाइड वाला। 48 लिखो, यहाँ पे 72 लिखो, काटते चलो। 48 से कहीं 48, 72 में से 48 चला गया, 12 में से 8 गया 4, इधर कितना बच गया? 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 48। तो 24 दूना 48। ठीक है, तो कितने बार में चला गया हमारा? 2 बार में। तो कितना हो गया हमारा? काम खत्म। 24। तो मैंने क्या बोला था? दशमलव के कितने स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है? तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 24 आ गया, तो लिखोगे 0.24। ये हो गया इसका HCF। जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने भेजा, उनसे बन नहीं रहा था, मैं इसका शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा आप लोग क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योगफल 132 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 630 है। तो ये संख्याएं याद कीजिए। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ा होगा, देखो इसका क्या है? योगफल। तो योगफल क्या होता है? HCF कॉमन होता है ना, HCF। उसके बाद क्या होता है? A+B। दो संख्या मान लेते हैं, एक को एक, दूसरे को मान लेते हैं B। ऐसे LCM क्या होता है? HCF इंटू HCF को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू क्या होता है हमारा? A इंटू बी, इंटू बी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कितना दे रखा हमारा? 132। ये दे रखा कितना? 630। काटो। अच्छा काटोगे, इनमें से जो कटेगा वो HCF आ जाएगा। समझ रहे हो? काटो, कितना? 6 कट रहा है ना, तो ये आ जाएगा 22। ये आ जाएगा हमारा कितना? 105। तो यहाँ से हमारा HCF आ गया।
इससे अब कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब हमारा देखो a प्लस बी 22 है, a इंटू बी कितना है हमारा 105 है। डिटेल में जाते हो दिमाग खराब हो जाएगा, मैं शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, सीखो आराम से। देखो 105 को कुछ ऐसा तोड़ो जो मल्टीप्लाई करने पे 105 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 22। हमें पता है 15 सत्ता 105 और 7 5 12 22 हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों संख्या है। तो दोनों संख्या क्या होता है हमारा, पहली संख्या इंटू एचसीएफ, दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या है, तो 15 गुना 6, दूसरी संख्या देखो तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 6, 15 छक्का 90 और 7 छक्का 42। ये दोनों संख्या क्या होता है, को प्राइम होता है। कौन बोला, ये वाला, इन एचसीएफ मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम नहीं बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली होगा इसका आंसर। चलो आओ ये क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है हमसे, इतना इतना और इतना का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या ही निकालना पड़ेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। दिख रहा है सब किससे कट रहा है हमारा, 24 से कट रहा है, बी हो जाएगा इसका आंसर। जिसका नहीं पता एक काम करो, लिखो 120 144 168, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितने का है, 24 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 24 का। इसका एचसीएफ क्या होगा, 24 ही होगा। अगर आप 24 का एचसीएफ निकालते हो 24 लिख के, तो एक बार में 24 खत्म। बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा फैक्टर के तरीके से भी कर सकते हो, बट वो सब मत लगाओ दिमाग, आसान तरीके से बनाना जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या बोल रहा है, दो स्कूल की घंटियां 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि दोनों घंटियां 9 AM पर एक साथ बजती हैं तो फिर कब बजेंगी, अभी एलसीएम के बाद बजेंगी। दोनों का एलसीएम ले लो, 36 है तो क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, मतलब 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, ये होता है ना। 45 का लिख सकते हैं, 45 का फैक्टर करो तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर गुना 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा एक, दूसरा एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो। 9 चौक 36, 36 पंचे कितना होता है, 180 मिनट बाद। 180 मिनट को अगर आप चाहो घंटे में लिखने के लिए 3 आवर्स लिखोगे। कितना 3 आवर्स, तो पहला बजा था 9 बजे पे, 9 AM पे, इसमें जोड़ दो अब 3 आवर्स, तो 9 3 12 तो कितना बजे, 12 PM, तो दोपहर के 12 बजे घंटी एक साथ बजेगा। तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान है, बस ये कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, अच्छे से पढ़ो तो सब उड़ा दोगे सेकंडों में। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 3360 है। यदि उनमें से एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या इसको ज्ञात करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या सिखाया था, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक, एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, 3360, और एचसीएफ कितना दे रखा है हमारा 4, बराबर एक संख्या उनमें दे रखा है 96, दूसरी ज्ञात करना है। ज्ञात कर लो, आसान है। कैसे, 4 से काटो कितने बार हो जाएगा, 24 चौका 96, 24 से काटो, 24 से कहीं 24, 24 चौका 96 और 0 का 0, कितना आ गया, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर हमारा आ गया 140, 140। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए फॉर एप्पल 140। देखो यही सब टाइप को बार बार क्या रिपीट किया गया है, तो मैंने आपको सारे टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। अब आपका दायित्व बनता है क्या, अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तभी क्लास को लाइक करना है, और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके बाद शेयर कर दो, फटाफट से 10-15 बच्चे को हर एक आदमी शेयर कर दो। ठीक, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, बेल आइकन दबा लेना। ठीक, और बता दो नेक्स्ट, कमेंट में बता दो आप लोग, क्या कमेंट करो नेक्स्ट कौन सी टॉपिक करवाऊँ। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ, तो आप लोग बताना जरूर लाऊँ या ना लाऊँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे सर्च मारो क्विक बिटर मैथ वाइब 16, स्कैन करो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना धोखा धक्के मायने नहीं रखते। अगर आप एम बना लेते हो तो आपको कितने भी लोग क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, आप उस एम पे चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त होगा 100%। आप छोटी छोटी बातों को सोचोगे, किसी ने डांट दिया, किसी ने ये बोल दिया, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें मत करो भाई। मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, अगर आप अच्छी से तैयारी करते हो तो आपको रिजल्ट मिलती है, 110% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ भी पूछना था, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल,
यहाँ पे जाकर के आप पूछ सकते हो। बाकी अभी के लिए आप लोगों को बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।